जब सामने बैठ के सुनोगे तो मन पर दबाव पड़ता है वचनों का, तब वो सब ठीक हो जाता है। धीरे 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 जब वचनों को सुनेगा तब वचनों के अनुसार चलने लगेगा। जब वचनों को नहीं सुनाओगे तो ये तो सुनने वाला नहीं है, और तो किसी के वचन से सुधरता नहीं है। लेकिन संत महापुरुषों की वचन वाणी ये मन पर सीधा प्रभाव डालती है, तब ये मन कबूल करता है कि मैंने कभी अच्छा नहीं किया, जो किया सब बुरा किया, सोचा जो बुरा सोचा। वैसे तो ये मानने वाला किसी से नहीं, क्योंकि सदैव से अपनी मनवाता रहा। कितने युग निकल गए, हम सब मन के इशारे पर चलते रहे, और मन ये भोगों का रसिया है, उधर ही हमें आपको घसीट के लेता जा रहा। लेकिन जब संत वचन सुने तो इसमें बेरुखी हो जाती है। वो सुनाओ सोच रहा थी इसमें तो अब छोड़ना पड़ेगा, इधर से हटना पड़ेगा, उधर जुड़ना पड़ेगा। लेकिन लगातार जो वचनों की मार देते रहोगे तो एक न एक दिन जरूर सुधरेगा। ऐसे लोगों ने सुधारा है, खराब तो सबका है। जब कोई नहीं बचा, न ऋषि न मुनि न योगी न महर्ष न अवतारी शक्तियां न ज्ञानी विज्ञानी, जब कोई बचा ही नहीं तो सब तो इसके अधीन रहे। लेकिन जब संतों ने अपना सत्संग जारी किया तो वचनों की ऐसी मार है उनकी, जिससे बड़े बड़े यानी मन ठीक हो जाते हैं। कितना भी खराब हो, कितना पापी कुकर्मी हो, लेकिन जब वचनों की मार पड़ती है तो ये सीधा हो जाता है। तभी तो महापुरुषों ने कहा, जाके लगी शब्द की चोट, जो भय सतगुरु की ओट। जिन्होंने सतगुरु का सहारा लिया और इस नाम बाण को आगे रखा तो कहा कि उसका काम होने लगा। वैसे तो ये मानने वाला नहीं, तुम्ही से मनवाता रहा, अपने अनुसार तुमको चलाता रहा, जो उसने सोचा वही करवाता रहा। तो जिसने इतना बड़ा अधिकार जमा लिया हो, कितने युगों से उस पर अधिकार जमाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन संतों की ऐसी महिमा है, उनके पास वो वचन बाण है जिससे बिल्कुल ये सीधा हो जाता है। तो बड़े बड़े कुख्यात डकैत बदल गए, पापी कुकर्मी बदल गए, लेकिन बदले हैं संतों की वचन वाणी से। और आपको कोई किस्सा कहानी सुनाओ, कोई इसको रुपया पैसा दिखाओ, कोई और चीज दो तो ये बदल जाए, नहीं, इससे नहीं बदलता है। तभी जब कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने सत्संग ही जारी किया। अन्य युगों में तो कथा वार्ता सुनाई जाती थी, वो भी शरीर इंद्रियों के शुद्धिकरण के लिए। विषय वो भी अच्छा था, लेकिन विषय केवल शरीर इंद्रियों तक सीमित था, जीवात्मा से उसका कोई सरोकार नहीं था। और खेल है जीवात्मा का सत्य, जिसे केवल संतों ने समझा, किसी ने नहीं समझा। न ज्ञानी न विज्ञानी, ये सब उसी में भ्रमित रहे। मन के अनुसार राज और पाट और धन और दौलत, औरत तो बच्चे, ये वो तो मिल गया, सब मान सम्मान मिल गया, लेकिन भगवान नहीं मिला, परमात्मा नहीं मिला। क्योंकि परमात्मा तो जीवात्मा का विषय है, वो इंद्रियों का, मन बुद्धि चित्त का विषय ही नहीं है। अब यह है कि अटकलें डालता है, ये रोकता रहता है। तो ये अटकलें कैसे खत्म होगी? कहा, जब संतों के वचन सुनेगा तो ये मन धीरे 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 भी उसकी ओर आने लगता है। जैसे मन इधर उधर से इधर आया, बस फट से जीवात्मा के साथ हो जाएगा, और जीवात्मा इसको लेकर चल पड़ेगी। क्योंकि उसने वादा किया था कि भाई भगत तुमको साथ दे, मैं वापस नहीं आऊंगी। उसी का तो इंतजार करते कितना युग निकल गए, सतयुग त्रेता पर कल युग, बहुत युग निकल गए। बेचारी इंतजार कर रही है, क्योंकि वचनबद्धता, वचनों का काम बहुत कठिन होता है। और अपने वचन के पालन के लिए ही तो ये सब कर रही है।
कहते कि तभी संत महापुरुष जब आए तो उन्होंने किसी को नहीं पकड़ा, इस मन को पकड़ा और जीवात्मा को। मन को इसलिए पकड़ा कि जीवात्मा ने मन को साथी बनाया था और मन बेचारा भोगों पर उधर चला गया, नीचे उतर गया और वो उधर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, बराबर इंतजार करिए, अरे भाई कब आएगा, कब लौट के आएगा, कब चेतेगा, कब जागेगा, कब होश आएगा, कब मेरे बच्चे उसको याद आएंगे कि मैं किसी के साथ भी आया, कोई मुझे साथ में लेके आया। धीरे 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 कितना समय निकल गया इंतजारी करते करते, और बेचारी कुछ नहीं करती है, ना किसी भोग को भोगती है, न यहाँ का कोई सामान प्रयोग करती है, केवल मन को साथी बना लेने के कारण कितने दिन भोगना पड़ा। ये है संग दोष। हमें आपको भी सोचना चाहिए हमारा साथी कैसा हो, मतलब यानी किस तरफ ले जाने वाला हो, किस तरफ का काम करने वाला हो, कैसे कैसे यानी कर्म करने वाला हो, कैसा खान पान करने वाला हो, कैसी संग सोबत करने वाला हो। हमें आपको भी ऐसे ही साथी का चुनाव करना चाहिए। जब सच्चा साधक मिलेगा तो मन की कच्चाई को निकाल देगा, वो आपका सहयोग करेगा। मिला तो नहीं सकता है लेकिन सहयोग कर सकता है। सहयोग मिल जाए और थोड़ा सा इधर से उधर मन घूम जाए तो काम शुरू हो जाएगा। तो एक एक वचन को जब सुनोगे तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा, क्योंकि सत्संग तो कभी सुना नहीं और सुनाया गया तो आपने अमल नहीं किया। सुनाया बताया तो सब गया। 10 जुलाई 1952 से 2012 तक कितना सुनाया गया, कितना समझाया गया, कितना जगाया गया, कितने सच्चे अच्छे काम की तरफ ले जाया गया। ये तो काम सब किया गया, लेकिन तुम्हारे मन ने इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसको तकलीफ होती है। जब संतों के वचन सुनता है तो उसे तकलीफ होती है कि ये सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो तो भोगों में लगा है। इधर भोग छोड़कर जब इधर आएगी, भोग क्यों रोग बसाए, कहा छोड़ भोग क्यों रोग बसाए, इन भोगों को छोड़, तेरे रोग का बीमारी का कारण यही है। तो वो कहते भाई ये तो बहुत भोग वासना मुझ में भरी, मुझसे सत्संग क्यों न जाए। कह रहा इतनी वासना बढ़ गई है कि हमें सत्संग नहीं हमसे किया जा रहा, हम आपके वचन नहीं सुने जा रहे। जब आपके वचनों को सुनता हूँ तो मार सी पड़ती है और ये दिखाई दे रहा कि ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो कहते भाई पहले तू यहाँ नहीं था, तू तो आया है तब फंसा, पहले तू पाक साहब था, चलो पाक साहब होकर अपने घर चल, कब जाएगा घर, क्योंकि वो अपना घर भी भूल गया था। इतने ज्यादा दिन फंसे फंसे हो गए कि वो अपने घर की सब याद भूल गया। ये नहीं मालूम किधर से आया, किसके साथ आया, कौन लेके आई, किसने मेरे लिए वादा किया, मेरा साथ निभाने के लिए किसने कहा, ये सब भूल गया। अब धीरे 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 जब वचनों को सुनने लगा तब उसकी समझ में आने लगा कि मैं बहुत गलत जगह फंस गया। तब होश आया। अब होश आया तो कह रहा कि क्या करूं, करूं क्या, समझ तो रहा हूं लेकिन ये छोड़ा नहीं जाता। भोग देख मेरा मन ललचावे, जब भोगों को देखता हूँ फिर लालच आ जाता है, फिर उसी में गिर जाता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर गिर जाता हूँ, फिर उठता हूँ, गिर जाता हूँ। का ये तो निरंतर मेरा हो रहा, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा। तो संत महापुरुषों ने कितनी मेहनत की है। जब आप ये समझोगे कि मैं कितना फंसा हूँ और इस फंसने की बात को कोई निकालने वाला कोई है ही नहीं, कोई जानता नहीं, तब समझ में आता है कि मेरे लिए महापुरुषों ने कितनी मेहनत की। मेरे लिए आए और मुझे अपने घर पहुंचाने के लिए आए। जब ये बात समझ आती है तो फिर बड़ा दुख होता, बहुत प्रायश्चित होता है। उस प्रायश्चित का समाधान तो यहाँ है नहीं। बिना सदगुरु की शरण के, बिना उनके वचनों को सुने, बिना उनकी दया पाए का ये समाधान कोई नहीं कर सकता है। तो आप एक एक वचनों को बड़ी सावधानी सुना करो, क्योंकि ये वचन बचने बचाने के, ये कथा वार्ता नहीं है, ये सत्संग है, सत्य का संग। जिस दिन हो जाएगा सब जानकारी आपको हो जाएगी।
अब झूठ में तो झूठ की जानकारी, सत्य में जाओ सत्य की जानकारी। और यहाँ तो सब झूठे ही है। इसने काल माया ने तो झूठ का बिल्कुल देसी बना दिया। कहा झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ छपेना। कहा यहाँ सब जो झूठ का है, इस झूठ से कैसे निकले और सत्य की तरफ कैसे चले। जब सत्य देश से संत महापुरुष आएंगे तो वो तुमको सच्चाई का रास्ता बताएंगे। उनके रास्ते पर अगर चल पड़ो तो अपने सत्य देश पहुंच जाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरु आशिक प्रेमी जन, जब गुरु परिवार की तरफ ध्यान आता है कि हमारा कितना बड़ा परिवार है, इस परिवार को कैसे सजाया गया, कैसे बनाया गया, तब परिवार की तरफ जाने की इच्छा होती है। जैसे यहाँ परिवार से दुखेंगे तो परिवार की याद ही नहीं आएगी। अगर परिवार में से सहयोग मिल जाए, सुख शांति, तो फिर परिवार की तरफ ध्यान हमेशा रहता है। ठीक इसी तरह से एक परिवार से अलग हो गए, क्योंकि परिवार की महिमा भूल गए। जिसने परिवार बनाया उसको भी भूल गए, और कैसे बनाया, कितनी मुसीबत आवर्ती संघर्ष को उठाकर ये भी भूल गए और परिवार से अलग हो गए। जब व्यक्ति परिवार से अलग हो जाता तो कमजोरी आती। पड़ोसी भी तंग करता है, वो जान लेता कि शक्ति छीन हो गई। इससे पता चला कि संगठन ही शक्ति है, और जिसके पास संगठन उसके पास शक्ति। और कलयुग में तो ये कहा गया, कलयुगे संघे शक्ति। कलयुग में संघ संगठन ही शक्ति है। जिसके पास संघ है, संगठन है, उसके पास शक्ति है। तो इसीलिए समृद्ध दाता दयालु ने कितना बड़ा संगठन तैयार किया, अपना कितना बड़ा परिवार। और परिवार वाला परिवार की बुराई करे तो परिवार की महिमा क्या रहेगी। परिवार वाला परिवार जनों की बुराई करे तो परिवार के संगठन की बात खत्म होगी उसके दिमाग से। और निंदा आलोचना बुराई करे तो बिल्कुल ही अलग हो गया, उसकी समझ में नहीं आया कि परिवार का मतलब क्या है। जब एक एक वचन को सुनोगे तब आपकी समझ में आएगा कि संत महापुरुषों ने हमारे लिए कितनी मेहनत की, हम कहाँ थे, कहाँ लाके खड़ा किया, किस काम में लगे थे और किस काम की जानकारी दिया, किस लोक में फंसे थे और किस लोक में जाने पहुंचाने की बात कही। जब ये सुनोगे तब आपकी समझ में आएगा। इसलिए उन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं कहा कि उनका विषय है जीवात्मा। जो जीवात्मा को जगाने के लिए आया, जब तक जीवात्मा को जगा नहीं देगा, घर नहीं पहुंचा लेगा, तब तक उसको चैन नहीं है। जो जिस काम के लिए आया वो काम करेगा, नहीं करेगा तो उसको कौन पहचानेगा। जिसने काम किया उसी का तो इतिहास बना। काम से नाम होता है, नाम से काम नहीं होता। जब काम किया जीवात्माओं का तब उनको दाता दयालु कहा गया। ये जीवात्माओं पर ऐसी दया, ऐसी कृपा मेहरबानी तो किसी ने की ही नहीं। जितने आए सब फंसे रहे, उन्होंने भी जीवात्मा के बारे में कोई जानकारी उनको नहीं हुई। तो कल मैंने आपको बताया था कि सुरती तू कैसे फंस गई, ऐ जीवात्मा तुम कैसे फंस गई। तुम्हारा ये घर नहीं, तुम्हारा ये लोक नहीं, तुम्हारा यहाँ कोई सामान नहीं, तुम्हारे यहाँ कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, फिर तू फंस कैसे गई। पता चला कि मन को साथी, जब से तूने मन को साथी बनाया तभी से उसके कारण फंसी है।
अपने लिए नहीं, उसके लिए फंस गए। तो जरा सुन लीजिए दो वचन, तो आपकी समझ में आ जाए। ऐसे हम अगर बात तो बता सकते हैं, ऐसे भी बताते रहे। 8 साल तो मैंने ऐसे बताया, 3-3, 4-4 घंटे मंच लगाकर पूरे हिंदुस्तान को बताया हूँ। लेकिन लोगों में शंका हो जाती, शायद अपने मन से गढ़ करके कुछ बता रहे हो, अपनी मनमुक्ता में आके कुछ कह रहे हो। तुमने भाई 2 वचन सुन लीजिए महापुरुषों के, तब आपकी समझ में आएगा कि सबने यही किया। उनका कोई दूसरा काम होता ही नहीं, वो कोई राजपाट धन दौलत मान सम्मान के लिए आते ही नहीं। एक काम है कि जीवात्मा जगे और घर पहुंचे। इसलिए उन्होंने परिचय दिया कि हम सब जीवात्मा ये जान जाए कि भाई मेरे लिए कौन आया। आज तक तो मेरे लिए कोई आया नहीं, सब आए बेचारे काल की और माया की गुलामी करते रहे, उसी में फंसे रहे। तो कहा भाई मेरे लिए कौन आया। उन्होंने परिचय दिया कि देख, हम आए हुए देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। कहा मेरा एक ही काम है, मैं और किसी काम के लिए आया ही नहीं हूं, ये तुमको घर पहुंचा दो। क्योंकि तुम्हारा घर बहुत दिनों से छूट गया, तू अपने घर का आता पता सब भूल गई, अपने घर की महिमा तू भूल गई, कैसा था वो घर। कहा मैं तुझको तेरे घर पहुंचाने आया हूँ, मेरा एक ही काम। और जब तक ये काम नहीं पूरा हो जाएगा, जिस कारण मैंने मानव शरीर धारण किया है, जब तक ये काम नहीं हो जाएगा, इस शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। फिर शंका कैसे होगी, फिर कैसे शंका हुई। जिसने हमारे लिए इतना बड़ा वादा संकल्प प्रतिज्ञा की, उनका तो कोई काम इसमें है नहीं। हमारा काम होना, हम अपने काम को नहीं समझ पाए कि हमारी जीवात्मा के लिए जिन्होंने इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा, कहते काम, इसको कहते वादा, इसको कहते संकल्प और प्रतिज्ञा, कितनी कठिन प्रतिज्ञा, वो भी हमारी आपकी जीवात्मा के लिए, अपने लिए कुछ नहीं किया। तो जरा 2 वचन सुन लो। वो कहते हैं जीवात्मा, तेरे दुख का कारण केवल मैं जानता हूं, कोई नहीं जानता। तुझे क्या तकलीफ है और कितनी मुसीबत में तू फंसी है, तेरे दुख का मैं सारा कारण जानता हूं। तो क्या करें कि सुरती तो दुखी रहे हम जानी, सुरती तो दुखी रहे हम जानी, सुरती तुम दुखी रहे हम जानी, सुरती तो दुखी रहे हम जानी। ऐ जीवात्मा सुरत रो, तेरे दुख का कारण के लिए मैं भी जाता हूँ और तेरे दुख निवारण के लिए मैं आया हूँ। मेरा आने का यहाँ कोई कारण। अब आप देख लीजिए कितना खुशनुमा सुंदर अच्छा देश छोड़कर इस काल माया की गलीज गंदगी में आ गए, केवल अपनी जीवात्मा को लेने के लिए। जीवात्मा महापुरुषों की किसी की नहीं है। जब आप ये समझ जाओगे, बैठ क्या कह रही बीच में, चला जाएगा। तो ये चीजें हैं, आपको समझनी चाहिए। कहते मैं केवल तेरे दुख के लिए और दुख दूर करने के लिए, जब तक तेरा दुख दूर नहीं कर लूंगा मुझे चैन नहीं है, और दुख दूर करके ही जाऊंगा। ये कितना बड़ा संकल्प, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। लेकिन कभी इस प्रतिज्ञा के बारे में अपने आप ने सोचा नहीं कि जो मेरे लिए आया, मेरे लिए कष्ट उठा रहा, मेरे लिए मुसीबत यानी झेल रहा है, तो वो कितना बड़ा मेरा हमदर्द, मेरा हितैषी है। अभी तक जो इस बात को नहीं समझ पाया। देखो कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है। कहा मेरे बल पर उसको याद कर, मैं ये काम करूंगा और ये काम सृष्टि में कभी किसी ने नहीं किया। जीवात्माओं के बारे में तो किसी को हमदर्दी हुई नहीं। हाँ, संतों ने थोड़ा बहुत तो किया कि वो गुप्त थे। जब गुप्त संत थे तो कोई उनके पास पहुंच गया और सेवा वेवा कुछ किया, कुछ समझ लिया तो कान में
नामदान दे दिया, लेकिन लाउड स्पीकर लगाकर इस सृष्टि में किसी ने नामदान दिया ही नहीं। ये पहली पहचान है। लाउड स्पीकर लगाकर इस धरती पर किसी ने नामदान नहीं दिया है। हमको अपने मालिक की महिमा को समझना चाहिए। और अब तो खैर नकल तो बहुत लोग कर रहे हैं बाद में, लेकिन सर्वप्रथम लाउड स्पीकर लगाकर इस सृष्टि में नामदान जीवों के लिए समृद्ध दाता दयालु के अलावा किसी ने नहीं किया। हम ऐसे मालिक को भूल गए, हम उनकी हमदर्दी को भूल गए कि जो हमारे लिए आया, कितनी मुसीबत उठा रहा है, एक नया कानून बना रहा कि लाउड स्पीकर से नामदान देना। क्या मतलब कि सारी सृष्टि को नामदान दूंगा, क्योंकि मतलब यानी जीवात्मा तो पेड़ों में भी है, पेड़ में है, पशुओं में है, कीड़े मकोड़ों में है, इतने कीड़े हैं। अगर माइका स्टोव से आप देखें तो आगे बिल्कुल जाल सा दिखाई देता, इतने छोटे छोटे कीड़े, उनमें भी जीवात्मा है। कहा सारी जीवात्माओं को जो नामदान देने आया, यानी सारी जीवात्माओं को मानव योनि में बदल सकता है, सारी योनियां खत्म कर सकता, इतनी बड़ी ताकत लेकर आया, हमने उसको समझ नहीं पाया, न जान पाए, न मान पाए, न पहचान पाए, न अपना बना पाए, न अपनी जीवात्मा का कल्याण करा पाए। हमने आपने कितना भारी नुकसान कर दिया, लेकिन उस नुकसान का किसी को पता ही नहीं है। हम अपना नुकसान भी तो नहीं जानते, जबकि लिखा है हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना, कि हित अनहित पशु पक्षी भी जानता, हम मनुष्य होकर के अपना हित नहीं समझ पाए कि मेरे हित के लिए, मेरे भले के लिए, मेरे कल्याण के लिए, मेरे उद्धार के लिए कौन आया। कितने युग बीत गए यहाँ फंसे फंसे और किसी को हमदर्दी नहीं हुई, और जिसको हमदर्दी हुई और उसके प्रति हमारी आपकी हमदर्दी नहीं हुई। देखिए तो क्या कह रहे हैं, ऐ जीवात्मा सूरत में तेरे कारण आया हूं, तेरे दुख का कारण केवल मैं जानता कोई नहीं, और तेरे दुख का निवारण भी नहीं कोई कर सकता इस सृष्टि में। कि सुरती तो दुखी रहे हम जाने, सुरती तो दुखी रहे हम जाने। कहते मुझे जानकारी है वो दुख का कारण क्या है, कि जा दिन से तुमने साथ भी सारा, जा दिन से तुमने शब्द विसारा, जा दिन से तुमने शब्द विसारा, जा दिन से तुमने शब्द विचारा, मन संग यारी ठानी, मन संग यारी ठानी, सूरती तो दुखी रहे हम जानी, सूरती तो दुखी रहे हम जानी। तेरे दुख का एक ही कारण है, जब से तुमने अपने मन को साथी बनाया, और साथी तुम्हारा भोगी है, वो भोगे में फंस गया। तू योगी वो भोगी, तेरा साथ कैसा। लेकिन तो जब तूने साथी बनाया तब तो कहते ठीक था। जब बोले त्रिपुरी धाम में था, जहाँ से हमने इसको साथी बनाया, बहुत ठीक था, बिल्कुल पाक पवित्र था। लेकिन जैसे ये नीचे के लोक में आया, साथ ही आया, तो मैं तो दोनों आंखों के मध्य भाग में छूट गई, क्योंकि मैं नीचे जा नहीं सकती। नीचे तो बहुत मुझे मालूम है सब गंदगी है, और गंदगी मुझको चाहिए नहीं, तो मैं तो यहाँ रह गई। वो नीचे उतर गया, वो नीचे इंद्रिय द्वारों में चला गया, और चला ही नहीं गया बल्कि भोगों में इतना फंस गया, एकदम सरापुर। अब निकलना बड़ा मुश्किल है। वो बेचारी इंतजार कर रही है, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, घूम कर कब आएगा। अब कोई होश दिलाने वाला हो तो उसको होश आए। जब सबके मन फंसे हैं, सब उसी में लिप्त हैं, तो निकाले कौन, किसी की समझ में नहीं आ रहा।
क्योंकि सबने उसको आधार बना लिया। अरे भाई ये तो काम है और उसी काम में कर रहा हूँ, मैं कौन सा गलत कर रहा हूँ। उसको अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि मन मूरख तन साथ बंधानी, 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 इंद्री स्वाद भुलानी, इंद्री स्वाद फुलानी, सुरति तुम दुखी रहो हम जानी, सुरति तुम दुखी रहो हम जाने। कहते ये मन मूर्ख है। मूर्ख का मतलब सुनते अपनी मुंह की रखे, किसी की नहीं सुनता है, अपनी सुनाता रहता, किसी की सुनता नहीं, वो मूर्ख है। दूसरा मूर्ख वो है कि संत महापुरुषों की वचन वाणी केवल भाषण स्पीच प्रवचन के लिए तो रखता है, अपने जीवन में नहीं उतारा, वो भी मूर्ख है। कहते कि मन मूर्ख तन साथ बधानी, तूने ये मूर्ख इस शरीर में तो आई है, उसको साथ में लेके आई है, ये मूर्ख कहाँ लग गया और तुम्हारी सुनता भी नहीं, तुम्हारी याद भी नहीं करता कि कोई मेरे साथ आया, मुझको साथ में लेके आया, मेरे लिए जिसने वचन यानी वादा किया और मैं भूल गया उसको। कहते इंद्रिय स्वाद लुभानी, वो तो मन तो इंद्रियों के स्वाद में लुभायमान हो गया, उसी में लग गया। आगे क्या कह रहे, कितनी बड़ी है कि कुल परिवार सभी दुखदाई, कुल परिवार सभी दुखदाई, कुल परिवार सभी दुखदाई, कुल परिवार सभी दुखदाई, इन संग राहत भुलानी, इन संग राहत भुलानी, सुरति तुम दुखी रहो हम जानी, सुरति तो दुखी रहे हम जाने। कहते ये कुल परिवार जो मन का इंद्रिय है, इंद्रियों से प्रेम है, जैसे आपको परिवार से प्रेम है, ऐसे उसको इंद्रियों से प्रेम हो गया। कहना यही दुख का कारण है, वो तो रस ले रहा, तूने ऐसे को साथी बनाया, अब तो उसका इंतजार करके कितनी दुखी हो रही है, ये कब लौटेगा, कब वापस आएगा, कब इसको साथ लेके जाएगी। कहते कि इन संग राहत बुलानी, वो तो इन्हीं के साथ भोगों में पड़ करके तुमको भूल गया, तुम्हारी याद ही नहीं उसको आती है कि मेरे साथ कोई आया, मुझको कोई लेके आया, मेरे लिए किसी ने वादा संकल्प किया, एक सब भूल गई। आगे क्या करें, तू चेतन ये जड़ जग मिथ्या, 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 क्यों कर मेल मिलानी, क्यों कर मेल मिलानी, सुरति तुम दुखी रहो हम जानी, सुरति तुम दुखी रहो जाने। करे तू तो चेतन है और ये जड़ है सब, ये जड़ जग मिथ्या, ये जो जड़ है ये मिथ्या माने झूठ है, और तू चेतन है, सच्ची है, तेरा इसके मेल मिलान कैसे हो गया। जड़ चेतन का कैसे मेल है, कितना विरोधाभास है कि तू है चेतन, ये जड़ है, वो भी मिथ्या जगत में, तुम्हारा इसका क्या मेल है। आगे क्या कह रहे कि ताते चेत
चलो ये अवसर ताते चेत चलो यह अवसर ताते चेत चलो ये अवसर ताते चेत चलो यह अवसर क्यों भरमा तुम खानी क्यों भरमा तुम खानी सूरती तुम दुखी रहो हम जानी दुखी रहो हम जाने काश से जागो होश में आओ और ये अवसर तुम्हारे घर चलने का जो ये अवसर मिला है मानव शरीर में तो ये तुमको अपन घर जाने के मिला लेकिन तुम तो सब भूल चुकी हो क्यों भरमो तुम खानी क्यों बार बार 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में मन कर्मानुसार जा रहा है तू वचनबद्ध होने के कारण तू भी पीछे पीछे चल रही है तेरा तो कोई मतलब नहीं है तुझे यहाँ से कुछ लेना नहीं है यहाँ के किसी वस्तु का प्रयोग करना नहीं है आखिरकार तेरा कारण क्या आखिर क्या करे कि सत्संग करो सत पद खोजो 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 सतगुरु प्रीति समानी सतगुरु प्रीत समानी सतगुरु प्रीति समानी सतगुरु प्रीत समानी सूरती तुम दुखी रहो हम जाने सुरति तुम दुखी रहो जाने इसलिए सत्संग करो और अपने रास्ते की खोज करो तू किस रास्ते से आई और किस रास्ते जाएगी देखो दोनों को बता रहे मन के लिए भी और जीवात्मा के लिए तुम अपने रास्ते की खोज करो कि तुम दोनों किस रास्ते से आए थे अब वो रास्ता तो भूल गए हो क्योंकि समय ज्यादा निकल गया फंसे फंसे तो मतलब अब ज्ञानी नहीं रहा है वो सब भूल गया है कहते हैं सत्संग करो सत्य मत खोजो सत्संग जब करोगे तुमको अपने घर की याद आएगी रास्ते की याद आएगी मैं किधर से आया और कैसे यहाँ फंस गया और कैसे जाऊंगा कहते कब सतगुरु प्रीति समानी जो सदैव सत्संग के अधिष्ठाता है सतगुरु उनसे जब प्रेम करोगे जब उससे प्रेम करोगे वो तेरे लिए आए हैं वो तुझको तेरे रास्ते का ज्ञान कराएंगे रास्ते पर चला कर तुझे घर पहुंचाएंगे कहा जरा उनकी वो तेरे फंसने का कारण बना दिया आगे क्या करें कि नाम रतन गुरुदेव बताई नाम रतन गुरुदेव बताई नाम रतन गुरुदेव बताई नाम रतन गुरुदेव बताई उलट चलो आसमानी उलटी चलो आसमानी सूरती तुम दुखी रहो हम जानी सूरति तुम दुखी रहो हम जाने तो जो तुम्हारा नाम का आधार है वो तो गुरुदेव बताएंगे उनको अधिकार है उनको मालूम है क्योंकि जिस देश की तू रहने वाली है उसी देश से वो आए वो रास्ता बताएंगे वो घर पहुंचाएंगे लेकिन कहते हैं जब वो रास्ता मिल जाएगा तो उलट चलो आसमानी जो इधर तू देख रही है उधर अपनी घर की तरफ देख क्योंकि वो तेरा दिव्य आँख कान खोलेंगे जब खोल देंगे तुझे उधर का दिखाई देगा तब तुझे याद आएगी हाँ मैं इसी रास्ते से आई थी अब मुझे सच्चे रास्ते की जानकारी गुरुदेव ने दे दी है अब मैं अपने घर जाऊंगी तब उसके अंदर बेचैनी होती है
अपने घर की तड़प होती है। आगे समझा के क्या कह रहे, एक एक चीज देखो कैसे खोल के कह रहे, कितना काम करो तुम अब की, इतना काम करो तुम अब की, इतना काम करो तुम अब की, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानी, फिर आगे की सतगुरु जाने, सूरति तुम दुखी रहो हम जानी, सूरति तुम दुखी रहो हम जाने। इतना काम करो कि सत्संग वचनों को सुनो और जो नाम का रास्ता दे उसे पकड़ लो, क्योंकि तुम इसी रास्ते से आई हो और नाम डोर सतुडोर पकड़ के आई हो। जब वो नाम डोर सतुडोर पकड़ा रहे हैं तो तू पकड़ ले और अपने घर की चल रहे। जब पहुंचा ऊपर चलेगी तब कहते वहां सदगुरु का दरबार है, असली तो वहां है। ये तो जिस्म धारण किया है, क्योंकि हमारी आपकी जीवात्मा अनबाड़ी नहीं समझ सकते थे। कोई शरीर लेते और बोलते तो कहते भूत प्रेत आ गया। तो देखो कितना बड़ा, किस लिए धारण किया मानव तन, क्या आवश्यकता पड़ गई, क्या जरूरत पड़ गई। कहते कि जीवात्मा मनुष्य शरीर में है और मनुष्य शरीर में जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए का उन्होंने मानव तन धारण किया है। कहते जब उनकी बात मानोगे, वचनों को सुनोगे, जो नामदान नाम का रास्ता दिया, जब उस पर चलोगे, जब उसमें उधर चलोगे, तब तुमको सतगुरु का दरबार मिलेगा। वो सच्चा स्वरूप वहां है, चेतन। तो आगे क्या समझा के कह रहे, कितना देखिए कि सतगुरु स्वामी की कहन समारो, सतगुरु स्वामी की कहन संभालो, सतगुरु स्वामी की कहन समारो, सतगुरु स्वामी की कहन संभालो, सुख की मिले निशानी, सुख की मिले निशानी, सूरति तुम दुखी रहो हम जानी, सूरति तुम दुखी रहो हम जाने। के सतगुरु बार बार समझाते, बार बार चिताते जगाते हैं, सही सच्चे रास्ते की जानकारी देते हैं कि तो यहाँ फंसी पड़ी है, तेरा देश नहीं है, चल ये रास्ता पकड़ है, ये नाम डोर सतगुरु पकड़ और चल अपने घर की तरफ चल चल। देखो कितनी बड़ी हमदर्दी देखी आती। आज जब नाम डोर सतगुरु पकड़ लोगी, अपने घर पहुंचोगी, तब तुमको असली सुख की निशानी मिलेगी, असली सुख आपको तब मिलेगा। यहाँ तो छड़ी खरीदने वाला आया चला गया, आया चला गया, जितनी देर किया उतने दोस्तों किसके बाद दुख, इसके बाद दुखे दुख रहता है। कैसा सिर देखो जाल बनाया, इतना यानी भ्रमित करने के लिए, फंसाने के लिए, अटकाने के लिए, भरमाने के लिए, देखो कैसा जाल बनाया। लेकिन बात समझ में आ जाए तब तो ये सब मन को समझाने के लिए, अगर ये मान जाए और उधर से हट के इधर साथ दे दे तो जीवात्मा फिर लेके चल जाएगी, फिर तो लेके चली जाएगी। लेकिन इधर से निकलना ही मुश्किल है, इतना ज्यादा फंसाओ है तो फंसाओ, लेकिन हमने आपने समझ लिया यही सब कुछ है, यही हमारे लिए सब कुछ है और इसी में हमको रहना है, इसी में यानी मतलब करना है, रहना है। लेकिन जिस दिन सत्संग मिलेगा, सत्संग वचनों की जब मार पड़ेगी तो ये मन जागता है, तब सोचता है कि मैं बहुत गलत जगह आ गया, मेरा ये काम नहीं था। कितनी बड़ी चीज है। तो कह रहे जब मन से कहते कि रे मन अब तो भ्रम न करो, मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन
कहते जब रास्ता बता दिया और कहते तुम रास्ते पर चलो, सहयोग करूंगा, मैं तुझको पहुंचाऊंगा, जब तक तुम अपने घर नहीं पहुंचाओगे मैं पीछे से हटूंगा नहीं। कहते कि कोई भ्रम मत कर, क्योंकि भ्रम तो यहाँ है जो फंसा है, यहाँ से निकाला जा रहा है, इसको तो भ्रम नहीं समझ रहा है। यही तेरा जब निकाल के उधर खड़े करेंगे तब तुझे जानकारी होगी, हाँ मैं भ्रम तो इसमें था जहाँ फंसा था। अब हमारा सब भ्रम दूर कर दिया, हमको अपने घर की यानी पहचान को रास्ता दे दिया। आगे क्या करें कि लूटी गई जिंदगी, कितनी बड़ी बात करें कि लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे, लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे, लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे, लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे। अब तो शर्म करो, अब तो शर्म करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, हे मन अब तो भ्रम न करो। कर्मानुसार जिन जिन योनियों में शरीर पाया, जीवन जिंदगी पाया, तो लूटता ही रहा। भोगों ने तुझे लूटता रहा, भोगों ने लूट लिया लेकिन तू समझ नहीं पाया। अरे कुछ तो शर्म कर कि कहाँ से आया और कहाँ फंस गया। अब वहां कैसे पहुंचेगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा। अरे कहा उनको देखकर कुछ तो शर्म कर जो मेरे लिए आए। आगे क्या कह रहे हैं कि सत्य छोड़ संसार में फंसी गए, सत्य छोड़ संसार में फंसी गए, सत्य छोड़ संसार में फंसी गए, सत्य छोड़ संसार में फंसी गए। नक सिख कपट भरो, नख सीख कपट भरो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। जब तुम्हारा सच्चा रास्ता था जिधर से आए थे, तो तारा तो छूट गया, ये झूठ में यहाँ फंस गया। काल ने झूठ जो कर्मों का जाल बनाया उसमें तुमको फंसा लिया। अभी झूठ से तुम कैसे निकलोगे? जब तक झूठ से निकलोगे नहीं और सत्य की जानकारी नहीं मिलेगी, चलोगे किस पर? कहते हैं सत्य छोड़ संसार में फंस गए और नक्सिक कपट भरो, यानी पैर के मुठे के नाखून से लेकर चोटी तक सभी पापी पाप भर गया। क्योंकि यहाँ कोई अच्छा काम तो है नहीं, भोगों के सिवा कोई नहीं, और भोग रोग का कारण है, भोग तुम्हारे फंसने का कारण है। कहा कि नक्सिक कपट भरो, इतना कपट भर गया कि मतलब हम निकलना ही मुश्किल है। उस कपट को ही हम सत्य मान बैठे, अज्ञानता बस। आगे क्या कह रहे कि खोई उम्र अकारत बंदे, कोई उम्र अकारथ बांधे, कोई उम्र अकारत बंदे, कोई उम्र अकारथ बांधे। कबहु न भजन कियो, कबहु न भजन कियो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। जिन जिन योनियों में जन्म मिला वो शरीर व्यस्त जाते रहे, भोगों में जाते रहे, भोगे बाद कितने बच्चे पैसे पीछे पैदा किए। कभी तुम उनके माँ बाप बने, वो तुम्हारे माँ बाप बने। ये तो सिलसिला बहुत पुराना है और ये खत्म होने वाला ऐसे है नहीं। तूने जहाँ जहाँ तुझे जीवन मिला, उम्र मिला, सब तू खोता ही रहा। क्योंकि वहाँ जहाँ जन्म मिला वहाँ कुछ है नहीं, वहाँ भोग के सिवा कुछ नहीं। और भोग ही तेरे रोग का कारण है, तेरी शक्ति क्षीणता का कारण है। आगे क्या करें? कबहू न भजन कियो,
जिस काम के लिए आए वो तो कभी किया नहीं, और उन शरीरों में भजन होगा भी नहीं। मानव शरीर अगर व्यर्थ में चला गया, इसमें अगर आप चूक गए, और फिर इसके बाद जो पशु पक्षियों में आपको शरीर मिलेगा उनमें भजन नहीं हो सकता। क्यों? वो पूरे तत्व के नहीं होते। कोई एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का। लेकिन मानव शरीर पांचों तत्वों से भरपूर, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित शरीरा। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा अपने हाथ से इस मनुष्य मंदिर को बनाया है। ये परमात्मा का बनाया। किसके लिए बनाया? अपनी जीवात्मा को रहने के लिए, और इसी में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दिया। देखो ये सच्ची मूर्ति, इसी चेतन जीवात्मा के कारण ये शरीर चलता फिरता, खाता पीता, काम करता नजर आता है। जिस दिन चेतन जीवात्मा निकल जाएगी ये शरीर मुर्दा हो जाएगा। ये मुर्दा ही है, लेकिन हम इसको अच्छा समझते हैं। ये मुर्दा है तभी तो बाद में मुर्दा हो जाता है। ये मुर्दा ही है, लेकिन ये कब हम जानेंगे कि एक दिन मुर्दा इसको होना है? मुर्दा होने के पहले हम अपना काम बना लें, क्योंकि और किसी शरीर में ये काम नहीं होगा कि जीवात्मा घर पहुंचे और मालिक से मिले। ये काम केवल मानव शरीर में है। देखो आगे समझा के क्या कह रहे कि जन्म जन्म मालिक से बिछुड़े, 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 माया में लिप्त रहे, माया में लिप्त रहे, मन अब तो भ्रम न करो, मन अब तो भ्रम न करो। कर्मानुसार जितने जन्म मिले, और उस जन्म में कहते कि मालिक से दूर, क्योंकि मनुष्य शरीर के अतिरिक्त और कोई शरीर में जब जाओगे तो अपने मालिक प्रीतम से नहीं मिल सकते, क्योंकि वो शरीर पूरे तत्व के नहीं होते। इसलिए 5 तत्व का ये मानव शरीर ही 5 नाम की साधना कर सकता, और कोई शरीर नहीं करेगा, और वही 5 मंजिल को क्रॉस करके अपने घर जा सकता है। उसको अधिकार है। मानव शरीर में जीवात्मा को पूरा अधिकार कि वो मालिक से मिल सकती, लेकिन मालिक से मिलाने वाले कोई संत महात्मा मिलेंगे तो अपनी तरफ से थोड़ी जा सकती है। वो तो रास्ता भूल चुकी, उसे क्या मालूम कि मैं किधर से आई और कैसे आई, किसके द्वारा आई, सब भूल गई। पूरा आधार ही खत्म हो गया। कहा कि जो जितने जन्म मिले, जिन जिन योनियों में कर्मानुसार गए, लेकिन मालिक से दूर रहे। जब मालिक से दूर रहे तो मतलब, यानी इसका मतलब क्या है कि मालिक से दूर रहने का मतलब कि हम दुखी रहे, हम परेशान रहे, हम तकलीफ में रहे। जब तक सच्चा मालिक नहीं मिलेगा, इस दुख को कोई दूरी नहीं कर सकता। और कहते माया में लिप्त रहे, मालिक से दूर रहे, माया में लिप्त रहे, और माया तो किसी को नहीं छोड़ती। ब्रह्मा विष्णु महादेव जब माया से डरते, क्या नहीं, इसीलिए तो कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महादेव इस माया से थर थर कांपते। शिव विरंची कहते ये सब तो थर थर कांपते हैं। जब ये बेचारे जिनको सृष्टि का आधार बनाया गया, एक जन यानी मतलब एक जन्म था, एक पालन करता, एक संहार करता, जब ये तीनों को माया ने दबा के रखा, शिव विरंची बहुभांति, तो ये कलयुग के कमजोर जीव कैसे निकल पाएंगे? इनको तो समर्थ सहयोग की जरूरत है। कोई ऐसा सहयोगी मिल जाए जो इनको हाथ पकड़ करके उधर से निकाले और इधर की तरफ चलाए, रास्ते पर खड़ा कर दे। ऐसा सहयोगी समर्थ चाहिए। देखो कितनी बड़ी जानकारी, अगर सत्संग हो तो आपको कोई जानकारी नहीं, ये जानकारी कहीं नहीं और है। आगे क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी चीज समझा के कह रहे,
कि अब तक भूल रहा अपने को, 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 अब तो जतन करो, तो जतन करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। हे मन अब तो भ्रम न करो। कहते जितने जन्म मिले तो भूलते ही रहा, बोलते 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 इतना भूल गया कि वो सब सब खत्म हो गया। मैं किधर से आया, वो रास्ता कौन है, कौन लेके आया, किसने यहाँ पहुंचाया, वो सब भूल गया है। कहा अब तो भूल रहा अपने को। अरे अब तो ये तो कुछ कर, अब तो उपाय बताने वाला आ गया, रास्ता बताने वाला आ गया, रास्ता पर चलाने वाला आ गया, चला कर घर पहुंचाने वाला आ गया। अरे कुछ तो यत्न कर अपने लिए, कुछ तो अपने लिए सोच कि हमारा काम कौन करेगा। आगे क्या कह रहे संत कि निद्रा में सो के रात गवाई, निद्रा में सो के रात गवाई, में होके रात गमाई, दिन नहीं चैन परो, चैन परो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। कहते रात गमाई सोए के, दिवस गमायो खाए, और ये हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। सारा समय रात सोने में चली गई, दिन कमाने खाने में चला गया, मालिक की कभी याद की नहीं, भजन कभी किया नहीं। कहते जो सब जीवन व्यर्थ ही जाता रहा, जिसके लिए मिला उस काम की तो यादें भूल गई कि मानव तन परमात्मा की प्राप्ति मिला, और ये शरीर तुम्हारा ऐसे चला गया, कुछ नहीं बचा इसमें। भोगों ने सब निचोड़ दिया, आप जैसे कपड़ा निचोड़ते हो ऐसे भोगों ने शरीर को निचोड़ दिया। जब निचोड़ लिया कोई शक्ति नहीं रही, अब वो सत्संग वचन सुने भी नहीं जाती। कहीं नींद आ रही है, कहीं मतलब कुछ सोच रहे हो, मन किधर ले जा रहा, वो सुनने भी नहीं देता, वो वचन भी नहीं सुनने देता। इसमें 50% सो रहे हैं। देखो आप कहाँ वचन असर कर रहा, जबकि ये वचन कहीं मोल भी नहीं मिलेंगे, और बेचारे सो रहे हैं। तो ये थोड़ी सो रहे हैं, वो काल जो बैठा है उसको चिंता है ये सब जाग जाएंगे, सब चले जाएंगे, मेरा देश खाली हो जाएगा। तो क्यों जाने देगा वो तो तमाम तरह की अटकलें और बाधाएं, तरह तरह के यत्न ये सब करेगा वो। लेकिन तुमको इतनी चेतना जागृति होनी चाहिए कि वचन जब पकड़ लोगे तो पास नहीं आएगा। जहां तुम वचन से अलग हुए, यानी मन मतलब इधर उधर हुआ और शरीर सो गया, तो वो तुम्हारे पर हावी हो जाएगा। लेकिन वचनों को जब तक पकड़े रहोगे उसकी हिम्मत नहीं है आपके पास आने की, क्योंकि ये वचन महापुरुषों के हैं जो काल को मारते हैं, काल पर मार लगाने वाले, काल को पछाड़ने वाले, काल को हराने वाले, काल को भगाने वाले। तभी तो वादा किया गया कि बच्चा कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। ये काम सृष्टि में कोई किसी ने नहीं किया। इतने प्रमाण हैं, अगर उन प्रमाणों को आप जान लो तब भी अपने मालिक को भूलोगे नहीं। बाकी मैं कलयुग को, जबकि किसी युग को बीच में कोई हटा नहीं सकता। धर्मशास्त्रों में तो लिखा जब तक एक युग पूरा नहीं होता तो दूसरा नहीं आता। अब देखिए समृद्ध माली की पहचान, अब एक कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष ही निकल पाए और बीच में आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग। कितना बल पूर्व है, ये इसको जाना पड़ेगा और सतयुग को आना पड़ेगा। जो दोनों पर कंट्रोल नियंत्रण किए हैं उस शक्ति को कौन पहचानेगा।
क्योंकि ऐसी शक्ति कभी आई नहीं और ऐसे वादे किसी ने किए नहीं। जीवात्मा के लिए ऐसी हमदर्दी किसी ने जताई नहीं। ये सब आश्चर्य कार्य है। तभी कहा वो अनोखा पुरुष है, अनोखा अनोखा देश है, अनोखा नाम है, अनोखा काम है। तो कैसे प्रेम पहचानेगी? तभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना संदेश प्रसारण करना पड़ा, जन जन के कान तक आवाज पहुंचाई गई, दरवाजे दरवाजे गुहार पुकार लगाई गई। इतनी तो मेहनत किसी ने नहीं की, लेकिन उनकी मेहनत को हमने आपने पानी में डाल दिया। आपको समझ में नहीं आया क्योंकि तुम्हारे लिए क्यों मेहनत की जा रही, क्या उनकी गरज है, क्यों आए, हाँ किस काम के लिए आए, कौन सा काम करके जाएंगे। अगर ये सब जानकारी हो जाती तो आप से मालिश कभी अलग नहीं हो। ऐसा समृद्ध दाता दयालु इस भूमंडल पर कभी नहीं आया और हमें आपको मिला, लेकिन हम आप उनकी महिमा नहीं समझ पाए, उनके विषय की जानकारी, जबकि इतनी बड़ी जानकारी किसी ने दी नहीं। पूरा परिचय दिया और घूम घूम करके, ये भी नहीं कि बैठे रहे एक जगह पर, घूम घूम करके कितना परिचय। यानी हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव को छोड़ा नहीं जहां पर जानकारी न थी। अपने आने की, अपने धाम की, जगह नाम की और अनोखे काम की जानकारी न दी हो, लेकिन ये तो काम किसी ने किया नहीं। आप फिर भी नहीं पहचान पाए क्योंकि आप पहचान करने नहीं गए थे, आप सत्संग सुनने नहीं गए थे। तुम तो गए मथुरा, इधर उधर भंडारे ताकते रहे, कहाँ अच्छा भोजन बन रहा, कहाँ स्वादिष्ट बन रहा, बस वहीं तक सीमित रह गए और बाद में ईटिंग मीटिंग करते रहे। मतलब यानी भैया सुनाया भाषण स्पीच और प्रेमियों से सेवा बटोरी और यानी उसमें बंटवारा कर लिया। 60% उनको दिया ठेकेदारों को, 60% उनको दिया, 40% आपको मिला। यही कमीशन एजेंटी में पूरा समय निकल गया और आज भी जो कमीशन एजेंटी करे इनका समय ऐसे ही निकल जाएगा। ये दरबार है और ये दरबार जीवात्मा के लिए, जीवात्मा को जगाने का है। और काल माया का कोई सामान पकड़ लोगे तो इधर से हट जाओ, इधर से आप रुक नहीं सकते। देखा कितने आए चले गए, कितने अभी आएंगे चलेंगे, इसमें से कितने चले जाएंगे, क्योंकि ये शंका तुमको बैठने नहीं थी और शंका विनाश का कारण होती है। कितनी बार आप सत्संग में कहा गया शंका मत करना, शंका मत करना। और शंका अगर परिवार में आ जाए तो भाई भाई में बंटवारा करा देती है। कितनी खतरनाक। पति पत्नी के बीच शंका आ जाए तो कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत तलाक करा देती है। इसीलिए शंका का इतिहास लिख के आपको सुनाया गया, वो भी त्रेता युग का और वो ब्राह्मण विद्वान रावण का, जो 4 वेद 6 7 18 पुराण को क्या था। उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव विरंच पूजे वो भांति। इतना कुलीन ब्राह्मण पुलस्त ऋषि के परिवार का और जिसने अखंड आराधना साधना करके ब्रह्मा विष्णु देव को बस में कर लिया, लेकिन समय के जगाए नाम की महिमा को नहीं समझ पाया। उसी में शंका किया। जो ऋषियों ने राम नाम जगाया था जीवों के यानी कल्याण के लिए, जीवों को सुख शांति देने के लिए, पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए वो नाम आए थे। और लेकिन किसने इतना विद्वान होते हुए भी और समय के जगाए नाम को नहीं सुनता। उसी नाम में शंका की, जो नाम लेके शक्ति आई, राम उनमें भी शक्ति आती तो उसी नाम से उसको पुकारा जाता। दोनों में शंका की, शंका का कारण इसी शंका में सोने की लंका चली गई, लंका खो बैठा। जब इतने बड़े विद्वान ने समय के जगह नाम की जानकारी नहीं कर पाई तो ये तो समर्थ नाम है जो भूमंडल कभी आया ही नहीं और जीवात्मा को सतलोक सत्य नामी धाम पहुंचाने के लिए आया और देश नहीं पूरे विश्व की व्यवस्था बनाने के लिए आया। इतना बड़ा काम है, ये काम तो सच्ची में किसी ने नहीं किया, किसी नाम के द्वारा नहीं हुआ। राम नाम की इतनी महिमा नहीं हुई कि सारा सब जगह उनको मान्यता मिल जाए। आप दक्षिण भारत चले जाओ, वहां रावण की पूजा होती। कहते नहीं राम मेरा दुश्मन है,
जिसने हमारे यानी विद्वान ब्राह्मण को मारा है, वहां तो रावण की पूजा होती। कितने युग यानी कितने लाखों वर्ष से ऊपर निकल गया, अब इस सब जगह प्रचार नहीं हो पाया। और जय गुरुदेव नाम का प्रचार चंद दिनों में कितना समय निकला। और देखिए जन जन के कान तक आवाज सारा विश्व जान गया। ये कल्याणकारी नाम है, ये चमत्कारी नाम है, ये जीवात्माओं को उद्धार कराने वाला नाम। इतनी बड़ी जानकारी देखो मिल गई, लेकिन हम आप जानकारी करके भी नहीं समझ पाए। तो आगे समझा के क्या करें कि अब भी समझ मूढ़ मन रोगी, अब भी समझ मूढ़ मन रोगी, अब भी समझ मूढ़ मन रोगी, अब भी समझ मूढ़ मन रोगी। प्रभु का ध्यान करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। देखो समझा के अरे मूढ़ मन, अरे अज्ञानी मन, अब तो कुछ समझ। और ये समझ और किसी शरीर में मिलेगी नहीं। तू हर शरीरों में जाएगा, भोगों में लिपायमान रहेगा। इस शरीर में भोगों में रहते हुए भी तुझे जागृति और चेतना दी जा रही। कम से कम उसे तू समझ और प्रभु का ध्यान कर। तूने इंद्रियों के भोगों का ध्यान किया है, सारी शक्ति कमा के बैठा है, तेरे पास कुछ नहीं बता। अब जरा प्रभु का ध्यान करो। देखो प्रभु का इशारा आया। ये नहीं कहा राम का ध्यान करो, किसने कहा हनुमान का, देवी देवताओं का नहीं, प्रभु का। क्यों? कलयुग में प्रभु नाम है, प्रभु नाम ही कल्याण करेगा। सर्व समृद्ध दाता प्रभु नाम। और आगे क्या कह रहे हैं, इतनी बड़ी सोच समझ देखी कि 184 जाए पड़े जब, आए पड़े जब, 184 जाए पड़े जब, 184 जाए पड़े जब, इत उत बिकत फिरे, इत उत बिकत फिरे, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। अगर मानव शरीर व्यर्थ में चला गया, फिर तुझे 84 और नर की योनियों में जाना पड़ेगा। जैसे जानवर को एक दूसरे के हाथ बेचते हैं, दूसरे तीसरे के हाथ बेच देता है, इसी तरह ये जमराजा तुझे इसी योनियों में बिक्री करता रहेगा। कभी घोड़े में, कभी गधे में, कभी सुअर में, कभी इनमें, कभी उनमें। बहुत ज्यादा पाप कर्म किया तो नाली के बदबूदार कीड़ों में जन्म हो जाएगा, लेकिन फिर ये अवसर नहीं मिलेगा, ये माना तो उनका सौभाग्य नहीं मिलेगा। इसलिए इसे व्यर्थ में जाने मत दे। अरे कुछ प्रभु का ध्यान कर ले, कुछ उसका ध्यान नहीं कर ले। क्या कह रहे हैं आगे समझा के देखिए कि ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले, 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 तब ये जन्म सफल हो, तब ये जन्म सफल हो। तेरे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। क्या समझा के कह रहे हैं, ये जो दिव्य ज्ञान मिला ये मानव शरीर में, ये भी किसी को नहीं मिला, ये ऋषि मुनियों को भी नहीं मिला, योगियों महर्षियों को, अवतारी शक्तियों को ये दिव्य ज्ञान नहीं मिला। तो बेचारे उनकी जीवात्मा यही पड़ी रही, ये कर नहीं पाए। क्योंकि दिव्य ज्ञान दिव्य पुरुषों, जब कोई शब्द भेदी नाम भेदी जब दिव्य ज्ञान देने आएगा तब ये ज्ञान मिलेगा। ये तो उधर दिव्य लोकों में ले जाने वाला ज्ञान है। ये संसार
कि ये काल माया के देश से निकालने वाला और दिव्य लोकों में पहुंचाने वाला, कहा फिर ये तुझे और किसी शरीर में नहीं मिलेगा, ये तो मानव शरीर में मिला है। कहते क्या है, तब ये ज्ञान मिले नहीं मूर्ख। अरे भाई कुछ तो अब भी चेत करो, अब भी चेतना ले आओ, अब भी जाग जाओ। क्यों भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में सो रहे हो? कितना समय निकल गया सोते सोते। आगे क्या समझा के कह रहे, एक एक चीजों को कैसे लिखेंगे, कैसे समझा के कह रहे, क्या कह रहे कि तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख। अब ही चेत करो, अब ही चेत करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। रे मन अब तो भ्रम न करो। कहते फिर ये दिव्य ज्ञान और किसी शरीर में नहीं मिलेगा। हाथी घोड़े ऊंट के लंबे चौड़े शरीर में सकते, लेकिन ये दिव्य ज्ञान नहीं मिल सकता। ये केवल मानव शरीर के लिए, क्योंकि मानव शरीर पांचों तत्वों से भरपूर है। आगे समझा के क्या कह रहे, क्या कह रहे कि कहे गुरु तू सुन ले भाई, भाई कहे गुरु तू सुन ले भाई, कहे गुरु तू ले भाई, गुरु की शरण परो, गुरु की शरण पढ़ो, गुरु की शरण गहो, गुरु की शरण गहो, रे मन अब तो भ्रम न करो। रे मन अब तो भ्रम न करो। कहते सदगुरु दाता दयालु बार बार समझा के कह रहे हैं, कितनी तरह से कहते क्या है, अब भी अवसर मौका है, सदगुरु की शरण में चले जाओ। केवल उद्धारक और निवारक वही है, और ये काम कोई नहीं कर सकता है। तुमने जिनकी जिनकी शरण ली वो बेचारे फंसे से उसी में तुमको फंसा लिया, लेकिन कहा सदगुरु शरण कहो। जब समर्थ दाता दयालु जो समय का काम करने आया है, जीवात्माओं को निज धाम पहुंचाने आया, कहा जब उनकी शरण में जाओगे तब ये काम तुम्हारा सहज हो जाएगा, क्योंकि वो इसी काम के लिए आए ही, उनका दूसरा कोई काम नहीं। कहते अभी शरण कहो। सब कुछ बताने के बाद अंत में कह रहे अरे भाई तुम्हारे बस का नहीं है तो शरण पकड़ लो मजबूती के साथ, वो इसी काम के लिए आए हैं और तुम्हारा काम करके ही जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। तेरा खड़ा हो जाइए आप, मेरे को अभी नहीं खड़े हो पाए पीछे वाले। जब आप ये खड़े नहीं हो पा रहे तो चलोगे कब? चलोगे नहीं तो तुम पहुंचोगे कब? कितनी आलस निद्रा है, बैठने नहीं देती। सत्संग में आए हो यहाँ भी नहीं पीछे किए, पीछा किए तुम्हारी, यहाँ कहीं सुला देगा, कहीं मन को भगा देगा कि ये वचन न सुनने पावे। वचन सुन लेगा, चेत जाएगा, जाग जाएगा, अपने घर सब चले जाएंगे तो हमारा तो देश ही खाली हो जाएगा। फिर हम हुकूमत राज किस पर करेंगे? बहुत चिंता है। जब से सदगुरु दाता दयालु ने एक काल की नगरी में अपना चरण रखा है, काल इतना ज्यादा घबराया हुआ कि मतलब कहीं सबको न जगा के ले जाए,
क्योंकि उनके पास ये नाम जागरण की बूटी है और सबको अगर जगा दिया और ले गए तो मेरा तो देश ही खाली हो जाए। इसलिए बहुत चिंता है, लेकिन जितनी ज्यादा चिंता काल को जीवों को फंसाने की है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को बड़े जीवों को निकालने की है। काल और दयाल में होड़ लग गई। अब अपने आप को देखो, तुम किसकी पारी में खड़े हो? काल की पारी में खड़े हो कि दयाल की पारी में? तुम निकलने के चक्कर में हो कि फंसने के चक्कर में, अपने घर जाने के चक्कर में? यही सत्संग बच्चों से आपको समझ लेनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, अल्लाह होगा। अभी से बोले, कि दर्द हरेंगे, कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। उनको नाम अपना परिचय दे रहा कि अब ये काम परिवर्तन का कोई आसानी से नहीं कर सकता। ये किसी ज्ञानी विद्वान के बस की बात नहीं कि युग का परिवर्तन कर दे। तो वो कितना बड़ा परिचय, परिचय मिलने के बाद भी नहीं आप समझ पाते। अरे भाई, जब किसी पर शंका होती है तो उसका नाम पता पूछते हो, उसका परिचय लेते हो, और परिचय मिल जाने के बाद शंका खत्म हो जाती। लेकिन इतना परिचय दिया गया फिर भी शंका बनी नहीं। लोग शंका में ही तो हट गए, इधर उधर चले गए सब। महापुरुषों में शंका, उनके वचनों में शंका, उनकी नीति रीति में शंका, उनकी व्यवस्था बनाने में भूमिका में शंका, जगाए नाम में शंका। फिर घर कैसे जाओगे? अगर ये शंका बनी रही तो तुम कैसे घर पहुंचोगे? फिर तो ये काल माया का देह छूटने वाला नहीं। शंका बार बार तुमको सीमित होगी। इसलिए समझने की कोशिश करो। एक एक वचन को ऐसे रखो जैसे लोग रुपया पैसा सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते हैं, क्योंकि उधर वो पैसा तुम्हें इधर पहुंचा नहीं पाएगा, उधर निकाल नहीं सकता है। और ये नाम की दौलत है, इसको संभाल के रखो। वो तो दौलत लोग छीन सकते, भाई बंटवारा कर सकता है, आग जला सकती, पानी बहा सकता, हवा उड़ा सकती, लेकिन ये नाम की दौलत है, इसमें कि कोई हिस्सा नहीं ले सकता। ये तुम्हारी व्यक्तिगत है, तो कम से कम ये तो समझो भाई, हमारी दौलत कौन है जिसको चोर चुरा नहीं सकता, भाई बंटवा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी बहा नहीं सकता, अमन पवन उड़ा नहीं सकता। ऐसी अमोलक दौलत है, इसी को कहते हैं अमोलक धन। जीवात्माओं के धन का दान, नाम दान। इतनी बड़ी चीज मिल गई लेकिन कीमत कुछ नहीं। जैसे हीरा अगर आपको दे दिया जाए तो आप कांच समझ के फेंक दोगे, अरे कांच है कांच है। लेकिन किसी जौहरी के हाथ पड़ जाए तो संभाल के रखेगा उसको। कहा ये परिवर्तन का वक्त है, सोच समझ कर भविष्यवाणी करना है। भविष्यवक्ताओं, विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना। ये परिवर्तन का वक्त है। जो परिवर्तन करने आया वो भूमिका व्यवस्था अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारी भविष्यवाणियों को रुकवा दिया जाएगा, क्यों? तुम्हारा एक आइडिया अंदाज है, लेकिन 100% आप नहीं कह सकते ऐसा होगा, क्योंकि परिवर्तन करने वाला कोई और है। जो आया है वो 100% बात करेगा, वो परिवर्तन की बात आपको पूरी बताएगा। इसलिए समझदारी से काम करो तो जल्दी हो जाएगा। ना समझी में जल्दबाजी की तो सब काम खत्म हो जाएगा। मैंने लोगों को बताया कि देखो ये परिवर्तन की लहर है, जल्दबाजी मत करो और किसी भी शक्ति को अपने स्वार्थ का, लोभ लालच का आधार मत बनाना, नहीं प्रकृति भारी मार लगाएगी। तुम्हें क्या मालूम कौन शक्ति किस काम के लिए आई? जब महापुरुष अनामी धाम से चलते
तो सब तमाम लोगों से शक्तियों को साथ में लेके आते, उन्हीं के द्वारा काम कराया जाता, उनका इतिहास बन जाता। तुम्हें तो मालूम नहीं कौन सी शक्ति किस काम के लिए आई, अपनी मनमुक्ता में अपना नुकसान कर बैठते हो, इसलिए ये काम तुम्हारे बस का नहीं।